कहाँ गई भगवान लक्ष्मी फूट फूट कर रोई। जाने कहाँ गई भगवान लक्ष्मी फूट फूट कर रोई। लक्ष्मी फूट फूट कर रोई। लक्ष्मी फूट फूट कर रोई। नारद करो अब तुम ही विचार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोई। हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण आप सभी की सदा रक्षा करे। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी इस बार 21 जुलाई सोमवार को है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन यानी कि 22 जुलाई मंगलवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। सुबह 5:07 से 5 मिनट के बीच में कामिका एकादशी चातुर्मास की दूसरी यह सावन महीने की पहली होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले करते थे वैसे ही आप वैसे ही इस बार भी आप रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वो सभी कुयोनि में नहीं जाते। अगर आप कामिका एकादशी के पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उससे भी आपके सारे पाप कट सकते हैं। आज कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली इस कथा का श्रवण आपको कराते हैं। आप सभी इस दुर्लभ और पौराणिक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद माधव आपको नमस्कार है। श्रावण कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक व्याख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी के पूछने पर नारद जी ने कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमला आसन में आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है। प्रभु ये सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात दंड लोक में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन का सहित समुचित पृथ्वी को दान करता है और जो कामिका एकादशी व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय का अन्यान्य सामग्री सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका के व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा
गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। पाप घेरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैडूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर श्री भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव का पूजन कर लिया है, उसका जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर धर्म यमराज को भी भय बोल जाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त भी महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक अतः महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है, जो पापों से मुक्ति होकर भी विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बार एक बहुत बलशाली एक क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह ब्राह्मण बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये देखकर बलशाली क्षत्रिय सख्ती में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और ये सूचना देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार भी विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उसने ब्रह्महत्या दोष के निवारण हेतु उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्महत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर क्षत्रिय ब्रह्महत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो।
ऐसा करने से तुम ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनों अनुसार श्रावण मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा संभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथाएं। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी व्रत का पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती कि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से तो सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो कठिन मन करके दिन भर तो अपनी प्यास को किसी तरह से रोक लेती, जो कि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को वो जल पीकर अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार से अपने मन को संयमित रखा। पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए और दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण तो उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठे, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर पानी में बैठी रही, पानी में बाहर कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो ये बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो कुछ स्थिति ही ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन कटवाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल था दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माई को किसी प्रकार की भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उसे घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ से रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो और बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी शरीर की सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शरीर में ताकत है तो तभी तो भक्ति हो पाती है। आप पानी पी लीजिए। माँ अपने परिवारजनों से बोली।
मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तभी कहीं से जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। उधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान का तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उसे प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो वह इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ेंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, वे अभी तो किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंखें लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। फिर बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी, प्यास के कारण उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में कुछ समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ वे इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता है। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया, तब बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तभी कहीं जाकर उन्होंने जल की ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई भी अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पूर्ण प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मर्द शेष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा शक्ति बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवी। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा भावी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फल गुण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम महा आषाढ़ महा में जानो कृष्ण पक्ष करनी। दीवशैनी नाम कहा यो शुक्ल पक्ष करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजया भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष की व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होई पद्मनी दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन्म मुद्रिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।